भारत में ऐसे कई हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया और इन्हीं में से एक है देश का सबसे सनसनीखेज नितारी हत्याकांड। साल 2005 में निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने की शिकायतें आ रही थीं। पुलिस इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही थी और मान रही थी कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे हैं। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थीं और इसलिए पुलिस को लगता था कि वो घर छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन 2005 में एक दिन नोएडा के सेक्टर D5 में क्रिकेट खेलते बच्चों को पीछे नाले में एक हाथ मिला और इस एक हाथ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि किसी जानवर का है। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 में हुए नितारी हत्याकांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसके पता चलते ही देश भर में हलचल मच गई थी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश के कोने कोने से उठने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच CBI ने शुरू की, जिसके बाद एक अय्याश मालिक और उसके आदमखोर नौकर का सच सामने आया। कहानी शुरू होती है नोएडा के करोड़पति मोनिंदर सिंह पंडेर और नौकर सुरेंद्र कोहली के उस खूनी बंगले नंबर D5 से। कहते हैं इंसान कितना भी हैवान क्यों ना हो जाए लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत तो रहती है। लेकिन इन मालिक और नौकर के अंदर इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी। ये लोग मासूम बच्चों को अपने बंगले में ले जाकर कुकर्म किया करते थे और इसके बाद उनका गला घोटकर उनकी हत्या कर देते थे। इतने से भी मन नहीं भरने पर उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके पकाकर दोनों खा जाते थे और बाकी के बचे हिस्से बंगले के पीछे के नाले में बहा देते थे। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला लेकिन किसी की नजर इस बंगले पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि बंगले के पास स्थित पानी की टंकी के आसपास के बच्चों के गायब होने का सिलसिला जरूर शुरू हुआ। हालांकि लोगों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि जरूर पानी की टंकी के आसपास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब साल 7 मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई थी। वो मोनिंदर के बंगले में एक रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को बंगले के पास रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब पायल वापस नहीं आई तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए बंगले का दरवाजा खटखटाया, जिस पर बंगले के नौकर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है। इस पर रिक्शे वाले का कहना था कि वो बंगले के सामने ही था, पायल बाहर नहीं निकली। फिर ये बात पायल के घर वालों तक पहुंची। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी D5 बंगले से गायब हुई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई। नंदलाल लगातार पुलिस के ऊपर खोजबीन का दबाव बना रहे थे। इससे पहले लगातार 1 दर्जन से अधिक बच्चे निठारी से गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिली कि पायल के पास एक मोबाइल फोन था जो घटना के बाद से ही स्विच ऑफ था। पुलिस ने पायल के नंबर की डिटेल खंगाली तो मुंबई से लेकर तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई जिससे सुराग मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने D5 बंगले में छापा मारा और इस तरह से निठारी के नरभक्षी का काला सच सामने आया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की हत्याओं के बारे में पता चलता गया। निठारी हत्याकांड इतना खौफनाक था कि इसको 11 जनवरी 2007 को CBI ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च को निठारी के नरभक्षी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपने जुर्म को कबूल किया। इस हत्याकांड के 8 साल बाद यानी 2014 में सुरेंद्र कोहली के खिलाफ गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में मौत का फरमान जारी हुआ। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुरेंद्र कोहली का डेथ वारंट भेजकर इसे लागू करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद के CBI विशेष कोर्ट के द्वारा आरोपी सुरेंद्र कोहली के डेथ वारंट जारी किए जाने के साथ ही उसकी फांसी के लिए जेल और जल्लाद की खोज शुरू कर दी थी। इस हत्याकांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर अभी के लिए गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं। सुरेंद्र कोहली को रिम्पा हलदार नाम की एक लड़की की 2005 में हत्या के आरोप में निचली अदालत ने मृत्यु दंड सुनाया था, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कर दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को अपने इस फैसले पर मोहर लगाई। सुरेंद्र कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि इसके प्रति कोई दया दिखाई नहीं जानी चाहिए।
सुरेंद्र के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए और उसके मालिक मुनिंद्र को भी रिम्पा हलदार मामले में मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली के खिलाफ दर्ज 16 मामलों में से 5 मामलों में उसे मृत्युदंड सुनाया गया, जिसमें 13 फरवरी 2009 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने सुरेंद्र और मुनिंद्र को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर पंडेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोहली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया और आरती मर्डर केस में 12 मई 2010 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश डॉक्टर ए.के. सिंह ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। और इसी तरह दीपाली मर्डर केस में 12 दिसंबर 2010 को सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। वहीं 28 दिसंबर 2010 को रचना लाल मर्डर केस में सीबीआई अदालत ने सुरेंद्र को दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। इस नरभक्षी के अय्याश मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर को एक केस में फांसी की सजा दी तो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। अभी वह जेल से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ कई केसेस के फैसले अभी भी आने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, मनिंदर और सुनिंदर को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। पुलिस की गलतियां भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज की कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इस वीडियो को लाइक करें, बल्कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और ऐसी अनोखी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें।